हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ बेरैक्स फॉर AIB 19 एग्ज़ाम। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये जो डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट्स को है कि हमें एग्ज़ाम के दौरान किस तरीके से बेरैक्ट का यूज़ करना है और अभी हम जो है किस तरीके से अपनी बेरैक्स को स्टडी करें जिससे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सो गाइज़, ये जो डाउट है ये आज की वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन जो है पूरा फोकस प्रिपरेशन पर कर रखा होगा एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, करेक्शन प्रोसेस सब कुछ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। सो गाइज़, सो हम डिस्कस करते हैं बैरैक्स के बारे में। सो गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि बैरैक जो होती हैं वो बिल्कुल एक तरीके से रूट मानी जाती हैं। रूट समझ कर के आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो डायरेक्ट सेक्शन से रिलेटेड आ जाता है तो आप डायरेक्टली बैरैक से सर्च कर पाओगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो घुमा फिरा के पूछा गया है जिसके अंदर कोई आप लोगों को मिल गया कि बेलमेंट से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस एक्ट से पूछा गया है, यानी कि कौन सा एक्ट से पूछा गया है। अब ये आईपीसी से पूछा गया है, यानी कि जो बीएनएस होगी है अब, या फिर आप लोगों का सीआरपीसी से पूछा गया है, एविडेंस से या कॉन्ट्रैक्ट से। बेलमेंट आप लोगों का कहाँ पर है, ये एग्रीमेंट कहाँ पर है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ठीक है, देन अगर थेफ्ट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो थेफ्ट है वो आप लोगों का कहाँ पर है, आईपीसी में है। ठीक है, और अगर आप लोगों से जो है कोई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आप लोगों को फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिलेगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बैरक उठानी पड़ेगी, वहाँ पर जो है ये आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। और अब आप लोग सर्च कैसे करोगे, जो इंडेक्स दिया होता है ना गाइस, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है कि आप लोग पेज पलट पलट करके, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के टाइम के अंदर। एग्ज़ाम जब होता है आप लोगों का उसके दौरान इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम एक एक पेज को जो है आगे करके देखें कि कौन सा जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया, कौन सा सेक्शन कहाँ पर। हमें जो है इंडेक्स का मेनली फोकस हमारे इंडेक्स पर होता है, हमें इंडेक्स पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ये जो वहाँ पर सेक्शंस मेंशन होते हैं, इवन हेडिंग्स भी मेंशन होती हैं कि ये जो सेक्शन है पर्टिकुलर ये इससे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों को सर्च करना वहाँ से। और सेक्शन डायरेक्टली पूछ लिया 39 तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली कर पाओगे। ये पूछ लिया कि थेफ्ट से रिलेटेड है तो आप लोग वो इंडेक्स से ही कर पाओगे। आप लोगों को पर्टिकुलरली एक्ट पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इस एक्ट से पूछा गया है, अदरवाइज आप लोग सर्च नहीं कर पाओगे। हालांकि ये जो एग्ज़ाम है ये ओपन बैरक्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, ओपन बुक तो हम क्लियरली इसको नहीं बोल सकते हैं, पहले था, पहले बुक्स अलाउड थी, अब नहीं है, सिर्फ बैरक्ट्स आप लोग ले जा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को बैरक्ट से ही ढूंढ करके करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गो थ्रू होना है अपने इंडेक्स से। अभी आप लोग हैं घर पे, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोगों को प्रॉपरली अपने इंडेक्स को समझना है, पर्टिकुलरली देखना है कि कौन सी चीज़ कौन से एक्ट्स में है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोग जो है इतने नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता हो, तो इंडेक्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज़ करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर दी गई है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप लोग जो है सर्च कर सके ईजिली। इतना टाइम नहीं होता है गाइस कि आप लोग टर्न करके देखो पेजेस को, एक एक चीज़ वहाँ पर सर्च करो। सो प्रॉपरली आप लोगों को इंडेक्स को ही समझना पड़ेगा। प्रॉपरली अपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, अपने 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो बैरक्ट को ही आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना होगा। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को वीडियो